जहां एक तरफ दिल्ली सरकार अपने शिक्षा मॉडल की तारीफ विदेशों में भी करती है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली के दिल्ली कैंट विधानसभा के अंतर्गत आने वाले नेताजी नगर के सर्वोदय स्कूल की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस स्कूल की हालत जर्जर हो चुकी है और स्कूल के बाहर स्कूली छात्र जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग दरअसल ये है कि स्कूल का प्रशासन उन बच्चों को पेपरों से कुछ महीने पहले दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना चाहता है, जिससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा और साथ में ही वह पर कार्य करने वाले दूसरे स्टाफ और गेस्ट टीचर की भी नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। स्कूली छात्राओं की लगातार मांग यही है कि हमें इसी स्कूल में पढ़ाया जाए और जो इस स्कूल के अंदर नई बिल्डिंग 2016 में लगभग 2 करोड़ की लागत में बनाई गई थी, उसके लगभग 20 कमरे खाली हैं। अगर उन्हें शिफ्ट करना है तो उसी कमरे के अंदर उनको शिफ्ट किया जाए। स्कूली छात्रों का यह भी कहना है कि अगर उन्हें दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाता है तो उस स्कूल के बच्चों की संख्या पहले से ही कई अधिक है और वहां भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अगर ऐसे में दोनों स्कूल एक साथ मिल जाएंगे तो उन्हें पढ़ाई में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। केजरीवाल की दिल्ली सरकार अपने शिक्षा मॉडल को लेकर वैसे तो खूब चर्चा करती है, लेकिन अब ज़मीनी हकीकत कुछ और है और इस समय मौजूद हैं हम दिल्ली कैंट विधानसभा के अंतर्गत आने वाले नेताजी नगर के ये सर्वोदय वरिष्ठ माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग की जो हालत है वो कितनी जर्जर है। ईंटें लगभग ख़राब हो चुकी हैं और जो बिल्डिंग अंदर से भी है वो भी पूरी जर्जर हालत में है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। और जो यहाँ पर जो कंडीशन है विद्यालय की वो दुरुस्त नहीं है, बहुत ही जर्जर हालत में। और अभी भी यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। आज सुबह यहाँ पर जो इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और उनकी ये मांग है कि जो स्कूल में अधिकारी हैं इस स्कूल के बच्चों को वो दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं और तर्क ये दे रहे हैं कि ये जो स्कूल जो जर्जर हालत में है इसकी मरम्मत कराई जाएगी, इसको नए रूप से दिल्ली सरकार बनाएगी। और इसी को लेकर आज जो स्टूडेंट्स हैं इस स्कूल के उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। और एक बात और देखने को मिलती है, इस स्कूल में एक नई जो बिल्डिंग है उसका भी निर्माण 2014 में शुरू हुआ, 2016 में वो बनकर तैयार हो गई और अभी भी उस जो बिल्डिंग है उसके सिर्फ मात्र 3 और 4 कमरे जो चालू हैं, बाकी जो 18 से 20 कमरे उस बिल्डिंग में चालू नहीं है। तो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनका ये मांग है कि उस बिल्डिंग में इनको शिफ्ट किया जाए जो 2016 से खाली पड़ी हुई है और लगभग 2 करोड़ की लागत में वो बिल्डिंग बनी है और लगभग अभी 6 साल हो गए हैं और वो अभी भी सुचारू रूप से चालू नहीं है। लेकिन बावजूद इनके उस बिल्डिंग में शिफ्ट करने के विद्यार्थियों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है और इसका जो प्रभाव है विद्यार्थियों पे तो पड़ेगा ही, लेकिन यहाँ के स्टाफ और जो यहाँ पर जो गेस्ट टीचर है वो जो यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। अधिकारियों ने तो आदेश कर दिए कि यहाँ पर जो विद्यार्थियों को शिफ्ट किया जाए, लेकिन उसके बाद होने वाली जो परेशानी है, जो यहाँ पर जो स्टाफ है जो और टीचर्स हैं उनकी नौकरी अब खतरे में पड़ गई है। तो देखना यह है कि जो अधिकारी है अपने इस आदेश को लेकर किस तरीके से अमल में लेके आते हैं, क्योंकि आदेश करना और उसको अमल में लाने के बाद जो यहाँ की जो जो दशा है वो भी कहीं ना कहीं बदलने वाली है। स्टूडेंट तो दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है और जो यहाँ के टीचर हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हो जाएंगे। 2 बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग जिसमें हम हैं वो डैमेज्ड बिल्डिंग है। सर की बात सही है कि वो डैमेज बिल्डिंग है, हमें वहाँ से हटा दिया जाए। पर हमारे स्कूल में जो दूसरी बिल्डिंग है वो बिल्कुल सही है, हमें उसमें शिफ्ट करा जा सकता है, लेकिन सर वो नहीं कर रहे, हमें दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं और दूसरे स्कूल में हम जाना नहीं चाहते, खासकर अब क्योंकि हाफ ईयरली आने वाले हैं और हमारे बोर्ड्स हैं। दूसरे टीचर से पढ़ना हमारे लिए फ़िलहाल अच्छा नहीं रहेगा। जब हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं तो उन्हीं टीचर से पढ़ें, वहाँ सिलेबस आगे हो पीछे हो कोई बात हो, इस वजह से। और सर ये हमारी बात नहीं सुन रहे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हटाने के पीछे वजह क्या दी जा रही है? सर हटाने की हमारी पुरानी बिल्डिंग डैमेज्ड है, ये कहा जा रहा है। इसलिए आप लोग यहाँ धरना सर यही बात है कि हमारा जो सर ये डैमेज बिल्डिंग है, सर बोल रहे हैं कि हमारे स्कूल में शिफ्ट करेंगे, ये बिल्डिंग टूटेगी। सर अब जब हमारी यहाँ पे नई बिल्डिंग तैयार है, हमें उसमें शिफ्ट कर दिया जाए, हम दूसरे स्कूल में क्यों जाएँ सर?
बात ही है सर। सर दूसरे स्कूल के बच्चे से लड़ाई हाँ होती है वो क्या कहेंगे आप लोग? सर मैं ये कहूँगा कि हमें इस स्कूल से मर्ज ना किया जाए दूसरे स्कूल में, क्योंकि हमारा आधा सिलेबस हो चुका है। हमारे मिड टर्म आने वाले हैं और कुछ दिनों में हमारे 6 महीने में आने वाले हैं बोर्ड के एग्ज़ाम, और हम बोर्ड के एग्ज़ाम में फेल नहीं होना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, हम 100% देना चाहते हैं, ये बोलना चाहेंगे हम। आपसे जो दूसरी जगह जो आप शिफ्ट किया जा रहा है वो कहाँ पे है वो? सर हमारा ये सेक्टर 13 हमारे सेंटर अकेडमी स्कूल ही है सेंटर। आप कितने लगभग बच्चे होंगे आपके? सर हमारे में 290 बच्चे हैं कौन सी क्लास के? सर। ऑल बच्चे पूरे स्कूल में हम 12th वाले हैं, जो हम नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में, इसलिए। नाम बताइए। नाम मेरा महेश शर्मा है। तो सर मेरे बच्चे ने कल से मेरे को बताया, क्या कहते हैं पापा स्कूल आज जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है वहाँ दूसरी जगह। ना तो कल भी खाना खाया, ना परसों खाया, ना आज भी खाना खाया। अब उसके चक्कर में हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि खाना ही नहीं बनाया सर रात से, बताओ। और ये प्रिंसिपल कहता है कि कल खाली हो जाएगा, कल खाली हो जाएगा, ऐसे बोला है बच्चों, सारे बच्चों को बोला है। कौन सी क्लास में? और 11वीं में गया है, 12वीं में जाने वाला है। इसका पूरा पढ़ाई यहाँ पूरी हो गई है उसकी, और बस पेपर बाकी रह गए हैं इसके। कब से आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है? मेरे बच्चे को तो करीब पढ़ रहा है, छोटे से ही पढ़ा है, KG से पढ़ रहा है यहाँ पर। हाँ, जब से। कौन सा स्कूल है ये? ये तिहाड़ स्कूल है। हाँ, सर्वोदय विद्यालय स्कूल। वैसे तिहाड़ नाम से मशहूर है। हाँ, तिहाड़ के नाम से मशहूर है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैंट विधानसभा के विधायक वीरेंद्र कादियान ने बताया कि स्कूल की हालत बहुत जर्जर होने की वजह से बच्चों को कुछ समय के लिए दूसरे स्कूल भेजा जाएगा, और जैसे ही स्कूल में नई बिल्डिंग बन जाएगी वापस उन छात्रों को इसी स्कूल में लेकर आया जाएगा। विधायक जी, जिस तरह से नेताजी स्कूल का आज मामला सामने आया, वहाँ के स्टूडेंट बच्चे जो नेताजी नगर का स्कूल है, उस स्कूल में नई बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव है। 60 साल पुरानी बिल्डिंग है और जिसमें बच्चों को खतरा हो सकता है। नई बिल्डिंग बना के शानदार स्कूल बनेगा वहाँ पे, और वहाँ से आधा किलोमीटर दूर 250 बच्चे स्कूल में हैं। वो बच्चे उस स्कूल में जब तक बिल्डिंग बनेगी तब तक के लिए शिफ्ट कर दिए जाएंगे, और जैसे ही बिल्डिंग का निर्माण हो जाएगा जिसमें सारी जो लेटेस्ट सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी, उसके बाद इन बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 700 मीटर के आसपास एक दूसरा स्कूल है दिल्ली सरकार का, उसमें बच्चों को शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन विधायक जी, जिस तरह से वहाँ पर स्टाफ है, वो स्टाफ कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? क्योंकि एक ही स्कूल में डबल स्कूल का स्टाफ काम करेगा या नहीं, तो उनका भी ये आरोप है कि हम कहाँ जाएंगे। स्टाफ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्कूल जब मर्ज हो रहा है कुछ दिन के लिए, तो स्टाफ भी मर्ज हो जाएगा, और ये परमानेंट नहीं है। ये बिल्डिंग का निर्माण जब तक होए, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग तोड़ के नई बिल्डिंग बनेगी, और इसमें मुझे लगता है 7-8 महीने, 9 महीने, 10 महीने लग जाएंगे, और उस समय के लिए ही है। उसके बाद बच्चे वापस आ जाएंगे, और ज़्यादा दूर नहीं है, 700 मीटर पे है दूसरा स्कूल, और वो भी नया स्कूल, नई बिल्डिंग बनी है वहाँ पे, उसमें हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। यही प्लान है। विधायक जी, पेरेंट्स का बच्चों का ये कहना है कि शिफ्ट तो हो जाएंगे, लेकिन जो टीचर हैं वो दूसरे टीचर उनको पढ़ाएंगे और फिर नए सिरे। देखिए, ये जो चिंता है जो अभिभावकों की कि भाई टीचर, वो बेहतरीन स्कूल है, सेक्टर 13 का जो स्कूल जिसमें जाएंगे वो सब कुछ चीज़ें हैं उसमें यहाँ तक कि आपका स्कूल क्लिनिक भी है, अच्छी लाइब्रेरी है, अच्छे लैब हैं, अच्छा हॉल है, अच्छे खेलने का मैदान है, बड़ा प्रांगण है, नई बिल्डिंग है, सब कुछ है वहाँ पे, अच्छे टीचर हैं। तो इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि अध्यापकों को वहाँ भेज के और जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उनको व्यवस्थित करना, क्योंकि परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, ये कुछ दिन के लिए है। तो इसलिए इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। किसी ने अन्यथा इनको बहका दिया है, जिसकी वजह से भाग गए, समझा दिया जाएगा। और ये कुछ कल आए थे अभिभावक, तो मान भी रहे थे कि इनकी भलाई के लिए काम हो रहा है। लेकिन बिल्डिंग बनाई गई थी और उसमें कई कमरे हैं, जैसे शौचालय भी है, उसमें लैब है, लाइब्रेरी है, तो सफिशेंट मात्रा में कमरे नहीं हैं, क्लासरूम नहीं है, तो इसलिए बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ी है। और आप देखिए, कोई भी आदमी अगर घर बनाता है, अपना घर तोड़ के ही तो बनाएगा ना वहाँ पे। जब घर तोड़ के कुछ दिन के लिए दूसरी जगह रहता है वो, उसी प्रकार से बच्चे थोड़े दिन के लिए दूसरे स्कूल में पढ़ेंगे, और वो बिल्डिंग नहीं बन चुकी।